आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती नेमावर नगर परिषद में गरिमा के साथ मनाई गई। जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों तथा नगरवासियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बिरसा मुंडा ने देश की आजादी, आदिवासी समाज के अधिकारों, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध जन जागरण का बिगुल फूंका और उलगुलान आंदोलन के माध्यम से आदिवासी अस्मिता की अलख जगाई। आज ही के दिन 15 नवंबर 1875 में एक आदिवासी गरीब परिवार के बीच में हुआ था। आज़ादी के दौरान इन्होंने 1890 के लगभग अंग्रेजों के साथ भी बहुत सारे युद्ध लड़े और अपने गरीब परिवारों, जिनने जमींदारों पास जो ज़मीन गलत तरीके से रखी थी, उनको भी जमींदारों के जो शोषण से उनसे मुक्त कराया। वास्तव में महान क्रांतिकारी का जीवन एक आदर्शमय है। इनके जीवन की हम सबको परिचय को जानना चाहिए। रतलाम जिले के नरेंद्र सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल कालूखेड़ा में बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिथि के सिंह, कालूखेड़ा बीईओ अभिषेक यादव व नवोदय विद्यालय के प्राचार्य SN पुरवार, जनपद सदस्य राधेश्याम जाट, संकुल प्राचार्य शिवनारायण चौधरी, सरपंच ईश्वरलाल मौजूद रहे। बच्चों को पंडित नेहरू के जीवन के बारे में बताया गया। दुकानें लगातार बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी गई। स्कूली बच्चों ने खाद्य सामग्री की दुकानें लगाई और अन्य बच्चों ने बढ़ चढ़कर खरीदारी की। मेरी ग्राहकी अच्छी हुई और आज चिल्ड्रंस डे था और मेरा नाम जयवर्धन सिंह सिसोदिया और सभी को ऐसी दुकानें लगानी चाहिए जिससे कि चिल्ड्रंस डे पे सभी को मनोरंजन होए और बाल मेरा हर साल लगना चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। कहाँ पे लगाई दुकान आप? मैंने हाई सेकेंडरी में लगाई थी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा। सर, आज हमने भेलपूरी की शॉप लगाई है। क्या है आज किस उपलक्ष्य में लगाई है? सर, आज 14 नवंबर है, इसलिए हमने भेलपूरी की दुकान लगाई है। क्या बाल दिवस मनाया जाता है इस उपलक्ष्य में? यस सर। क्या कितने का लेके आए सामान? हम 550 रुपये का सामान लाए थे और हमें 550 रुपये वापस आ गए हैं। अभी बहुत सारा सामान अभी बहुत सारा सामान बिक भी रहा है और बचा भी है बहुत सारा। क्या प्रॉफिट ही बाकी रहा अपना? यस सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने जम्पर और पॉपकॉर्न की लगाई थी, तो हमने 300 का ये किया था और 370 का प्रॉफिट हुआ। कहाँ लगाई थी? कौन से स्कूल से आए आप? हम स्वामी विवेकानंद स्कूल से आए हैं। कहाँ पे शॉप लगाई और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाई सेकेंडरी स्कूल में लगाई हमने। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। कितने लोगों ने मिलकर लगाई है? हमने 6 लोगों ने मिलकर लगाई। स्कूल केंद्र कालूखेड़ा में संकुल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें संकुल अंतर्गत शासकीय और अशासकीय विद्यालयों ने अपनी सहभागिता दी। इसमें प्राथमिक विद्यालय के भी छात्र थे और हाई स्कूल हाई सेकेंडरी के भी छात्र थे। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है, तो उस क्रम में भी मेला एक महत्वपूर्ण कदम है जो बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा की और का महत्व बताते हुए एक सर्वांगीण विकास उनका सुनिश्चित करता है। जी। ग्वालियर की सड़कों की दुर्दशा से बच्चे, युवा, बड़े बूढ़े सभी परेशान हैं। सड़कों की खराब हालत को लेकर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सिस्टम की गाल पर तमाचा मारता प्रतीत हो रहा है। क्या खास है इस वीडियो में, चलिए आपको बताते हैं। शहर की एक बेटी है इतिशा चौहान, जो किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। अपने इलाके की सड़क की दुर्दशा का दंश झेलती आई इतिशा ने एक वीडियो बनाकर ऐसी गुहार लगाई जिसे सुन पत्थर दिल भी पसीज जाएगा। जीवन में ऊंची उड़ान के सपने देख रही इस नन्ही परी ने वीडियो में कहा है कि सचिन तेंदुलकर के नाम से जो रोड है वह इतनी बदहाल है कि वहां से स्कूल जाने में बड़ी परेशानी होती है। रोड पर उड़ने वाली धूल से कई तरह की बीमारियों से परेशान होना पड़ रहा है।
इतिशा ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से गुहार लगाते हुए कहा कि तेंदुलकर जी, आपके नाम की रोड की बदनामी हो रही है। दरअसल सचिन के ग्वालियर में दोहरा शतक मारने के बाद रोड का नामांकन उनके नाम पर हुआ था। जय श्री राम। मेरा नाम है दीक्षा सिंह है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश सचिन तेंदुलकर रोड पे रहती हूँ। अगर यहाँ का हाल सचिन तेंदुलकर जी खुद आकर देखें तो वो भी कहेंगे इस रोड का नाम तत्काल ही बदला जाए। ये सचिन तेंदुलकर जी के लिए गर्व का नहीं, शर्म का विषय है। मैं 2 से 5 मिनट अगर अपने बस स्टॉप पर खड़ी होती हूँ तो मेरा मास्क पहनने के बावजूद भी मेरा खांसी जुकाम 1-1.5 महीने से सही नहीं हो रहा है। अगर मैं 2 घंटे के लिए बाहर जाती हूँ और घर में आकर देखती हूँ तो पूरा घर ऐसा दिखता है कि 1 साल से इस घर में कोई नहीं रह रहा है। अब बारिश थी तो गड्ढे इतने भरे हुए थे, सोचा था कि ठंड आएगी तो अब मैं स्कूल आराम से जा पाऊंगी, तो फिर भी यही हाल है। आई डोंट वॉन्ट टू स्किप माई स्कूल, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। मुझे अपनी क्लासेस नहीं छोड़नी है, मुझे बाहर जाना है, मुझे अपने स्कूल जाना है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। अगर इसी तरह सब लोग ऐसे घर में रहेंगे और धूल मिट्टी से परेशान होकर बुखार जुकाम में रहेंगे तो ऐसे ही बनेगा विकसित भारत। बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत पर खंडवा में भाजपा ने जमकर जश्न मनाया। ढोल धमाके के साथ आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाई खिलाई गई। इस अवसर पर विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने कहा कि बिहार का यह चुनाव विकास और जंगल राज का चुनाव था। बिहार की जनता ने जंगल राज को खत्म करते हुए विकास को महत्व दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हुए एनडीए की सरकार बनाई है। यह जीत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की जीत है। प्रधानमंत्री के विकास कार्यों एवं जनहितकारी योजनाओं की जीत है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। खंडवा में बहुत जश्न और खुशी मना रहे थे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत जो विजय मिली है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास, उनके विजन की, उनकी योजनाओं की जो जीत हुई है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहनों का सम्मान किया है, वरिष्ठों का सम्मान किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो बहुमत की जो सरकार बनी है, मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी खंडवा विधानसभा की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और आज जो जश्न खंडवा में नहीं पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, उसी का माहौल है। आज के शुभ अवसर पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। खंडवा में एक अधेड़ की मौत पर बवाल मच गया। परिजनों और समाज के लोगों ने जनाजा रखकर प्रदर्शन किया। लोग हादसे को अंजाम देने वाले लोगों पर कार्रवाई और मृतक के परिजनों को मुआवजे देने की मांग कर रहे थे। खंडवा के इमलीपुरा क्षेत्र के रामेश्वर टेकड़े निवासी अधेड़ उमर शेख को असीरगढ़ से लौटते समय पीछे से एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे। मौके पर पहुंची असीरगढ़ पुलिस और परिजनों ने उन्हें बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उन्हें खंडवा रेफर कर दिया गया। उमर शेख की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इंदौर रेफर किया गया था, वहां उनकी मौत हो गई। बीती रात 8 बजे शव निवास पर लाया गया। उनके जनाजे की नमाज अदा की गई। इसके बाद परिजनों और क्षेत्रवासियों ने जनाजा रोककर दोषियों पर कठोर कार्रवाई और परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह हादसा कल 3 बजे का हादसा है। मतलब कल जो गुरुवार का दिन था, 3 बजे का हादसा है। ये आशीरगढ़ दरगाह शरीफ से नीचे उतर के बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे तो 2 मोटरसाइकिल वाले जो खूब दारू के नशे में थे, उन्होंने बहुत बुरी तरह इनको मतलब उछाल दिया और जैसे ये बहुत दूर जाके गिरे ये, उसके बाद इनको होश नहीं आया और फिर हमने पुलिस की सहायता से बुरहानपुर हॉस्पिटल में भर्ती करे। शाम हो गई तो वहाँ से फिर लिख दिया कि खंडवा इंदौर ले जाओ। फिर खंडवा लाया तो खंडवा वालों ने भी लिख दिया कि इंदौर ले जाओ और इंदौर लेके गए। रात में सवेरे 6:30 बजे इनका इंतकाल हो गया। लेकिन कुल मिला के ये है क्या है कि 6 बजे जब 5:30 बजे 6 बजे वहाँ बुरहानपुर से इंदौर का लिखा था खंडवा का, तो कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई 8:30 बजे तक। ये 2.5 घंटे जो बीते उसके अंदर मामला बहुत ख़राब हो गया। अगर वक्त पे सुविधा हो जाती तो इंशाल्लाह तबारक ताला जो मरहूम था हमारे उमर भाई कादिर साहब, उनका इंतकाल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो इलाज होता उसमें। ये जो अभी घटना घटी है बहुत दुखद घटना है
और इससे पूरे रामेश्वर क्षेत्र में बहुत एक गम का माहौल छाया हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बोलूँगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति गया है कि एक नया भीरा था मोहल्ले का, किसी के भी रात और दिन में काम आता था और बहुत गरीब परिवार से है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूँगा कि इलाज के ना मिलने के कारण इस आदमी की मौत हुई है। अगर समय पे इसको इलाज मिल जाता तो शायद ये परिस्थिति कुछ और होती। और जिन लोगों ने ये घटना घटी है, जिनके द्वारा ये एक्सीडेंट किया गया है, वो बहुत ज़्यादा दारू के नशे में थे और उन्होंने मतलब यातायात का नियम का उल्लंघन करते हुए बाइक चलाई और एक्सीडेंट किया और इसकी मृत्यु हुई है। जिनका इंतकाल हुआ वो मेरे चाचा है, शेख उमर कादरी नाम है उनका, और हम रामेश्वर तेगड़ा पे रहते हैं और आसिरगढ़ दरगाह पे गए थे। वहाँ से दरगाह पे से ये वापसी आ रहे थे। वापसी आने में इनको ठोका गया है, हद करके ठोका गया है। वो दारू पी करके जिन लोगों ने ठोका उसमें से एक आरोपी फरार है, जिसमें से एक आरोपी पकड़ाया है जो बहुत दारू के नशे के धुत था। पुलिस का भी पकड़ने के बाद यही कहना है कि हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। अब हम तो ये चाहते हैं कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मऊगंज जिले के पन्नी गांव के ककरहवा तालाब में सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की पहचान विकास साकेत के रूप में हुई, जो पिछले 30 दिनों से लापता था। शव मिलने के बाद परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा भी किया। मऊगंज जिले के पन्नी गांव में शुक्रवार की देर शाम 30 दिन से लापता युवक विकास साकेत का बिना सिर का शव ककरहवा तालाब में तैरता मिला। परिजनों ने कहा कि यह हत्या है और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे शव नहीं उठाने देंगे। अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन माने और शव को सिविल अस्पताल मऊगंज ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर की रात विकास और उसके रिश्तेदार मनोज साकेत के साथ कुछ स्थानीय लोगों ने मारपीट की थी। मारपीट में मनोज घायल हो गया था और विकास अंधेरे में भागते हुए लापता हो गया था। परिजनों का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज नहीं किया और सिर्फ गुमशुदगी लिखी। शव मिलते ही गांव में भीड़ जमा हो गई और हालात बिगड़ने पर पूरे जिले से पुलिस बल बुलाया गया। दिन पूरे गुमशुदगी हुई थी विकास साकेत की, जिसमें परिवारजनों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें हमारे द्वारा लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और आज पन्नी गांव में जो तालाब है वहाँ उनकी डेड बॉडी कुछ गांव वालों ने देखे, उसको पहचान के पुलिस भी आ गई है। इसको लेके तात्कालिक गाँव का और उनके समाज के लोगों का, परिवार लोगों का आक्रोश था और उन्हें हमने इंश्योर किया है कि एकदम इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और पीएम, जो कि डेड बॉडी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी डिकम्पोज भी हो चुकी है, हमारी ऑफिशियल टीम भी यहाँ ही हुई थी। कल इसका संजय गांधी में पीएम होगा, पैनल से होगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग इसकी कराई जाएगी और परिवारजनों के जो कथन होंगे, साक्ष्य होंगे, उस अनुसार आगे कार्रवाई होगी। अब क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। परिवार वालों को हमने बताया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।